हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में एक से बढ़कर एक नया ड्रामा हंगामा चल रहा है। अनुपमा अपनी लाइफ में आगे एक कदम बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनके कदम खींच लिए हैं इस हादसे ने। इस हादसे की वजह से अब अनुपमा की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या नए मोड़ आने वाले हैं, चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब फाइनली आप सभी की अनुपमा की लाइफ चेंज होने वाली है। अनुपमा को अपने प्यार का एहसास अनुज के लिए होने वाला है और ये प्यार का एहसास उन्हें कौन करवाएगा और कैसे बदलेगी, यहाँ पर आप सभी की भी यहाँ पर नजरिया इस शो को लेकर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख पा रहे होंगे कैसे एक हादसे ने अनुपमा की पूरी जिंदगी ही बदल दी है। अनुपमा अब अपनी जिंदगी में जहां पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक हादसे ने उनके कदम एक बार फिर से रोक दिए हैं, क्योंकि अनुपमा का प्यार यानी उनका अनुज उनसे दूर उनको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुपमा को बचाने के दौरान अनुज घायल हो चुके हैं। क्या अनुपमा बचा पाएगी अनुज को, ये अब का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज के एपिसोड में बताते हैं आपको, अनुज अनुपमा के लिए शायरी करता है। वो अनुपमा के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करता है। अनुपमा ये सुनकर स्टन रह जाती है। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसने सोचा था कि वो सही समय पर उसके लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आज सही समय है। वो जोड़ता है हाथ और अपने प्यार को कबूल कीजिए, बिना मरे नहीं वो जाना चाहता है। यहाँ पर अनुज कहता है कि उसने अपनी मौत को करीब से देखा है और समझता है कि अगर किसी से प्यार है तो उसे दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय नहीं किसी का इंतजार करता। वो अनुपमा से माफी मांगता है। अनुपमा धीमी आवाज में कहती है। बापूजी के कहने के बाद उसे समझ में आया कि वो उसके बारे में अलग तरह से सोच रही है। वो अनुज का नाम पुकारती है। अनुज मुड़ता है और कुछ गुंडे उसे और अनुपमा को घेर लेते हैं। वनराज कॉल पर किसी को थैंक यू कहता है और कहता है कि वो खुश है कि बॉस उसका सोच सुनने के लिए तैयार हो गए। समर वनराज के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वनराज कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां अनुज गुंडों से कहता है कि अनुपमा को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि बदले में वो सब कुछ देगा जो वो चाहते हैं। गुंडों ने अनुज से पहले पैसे लिए, कार की चाबी ली और सोना देने को कहा। अनुज कहता है कि वो कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन अनुपमा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गुंडे अनुपमा से अपना सब कुछ देने के लिए कहते हैं। वो अनुज का यहाँ पर चुंबक लेते हैं। अनुज गुंडों से अपना चुंबक वापस लेने के लिए कहता है। गुंडे अनुज और अनुपमा को परेशान करते हैं। बाद में अनुपमा को छूने के लिए अनुज गुंडों से लड़ता है। अनुज ने अपना आपा खो दिया जब उसमें से एक ने अनुपमा को यहाँ पर जो है वो पकड़ने की कोशिश की, और इसी बीच यहाँ पर दोनों के बीच मारामारी हो जाती है और आप सभी के अनुज के ऊपर यहाँ पर पीछे से वार कर देता है वो गुंडा, जिससे बुरी तरह से घायल हो चुके हैं अनुज। अनुपमा के लिए ये सब किया है अनुज ने। अनुपमा अनुज के लिए रोती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अनुपमा डॉक्टरों से पूछती है कि क्या अनुज ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहता है कि उसे अनुज के यहाँ पर जो चोटें लगी हैं उसे देखकर उन्हें पहले देखना होगा कि क्या चीज की उन्हें जरूरत है। अनुपमा कहती है कि अनुज को उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा। डॉक्टर अनुज का इलाज शुरू करते हैं। अनुपमा अनुज के लिए रोती है। वो जीके को अनुज के बारे में बताने की कोशिश करती है। जीके कॉल रिसीव करने में यहाँ पर पूरी तरह से नहीं होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। समर भी कॉल रिसीव नहीं करता।
अब थक हार कर अनुपमा लास्ट में वनराज को फोन करेगी और अनुज के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। अनुपमा को देखने के लिए वनराज दौड़ा। इस बीच अनुपमा अनुज के साथ अपने पलों को याद करती है और रोती है। वो अनुज के लिए भगवान को प्रेयर करती है। डॉक्टर ने अनुपमा को बताया कि अगर जल्द ही होश नहीं आया तो अनुज कोमा में जा सकता है। इसी के साथ शो का आज का एपिसोड दी एंड होगा, लेकिन कल का एपिसोड काफी शानदार होगा। जी हाँ, कल के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं अनुपमा ने वनराज से यहाँ पर ये बात कहते हुए एक्सेप्ट किया कि अनुज अब उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर ने अनुज की हालत नाजुक बताते हुए अनुपमा को हॉस्पिटल की जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसे पूरा करने को कहा। वनराज उसे इस डिफिकल्ट समय में अनुपमा के साथ खड़ा दिखाई देता है और यहाँ पे वो उसको अभी कुछ नहीं कहते दिखाई दे रहा है। यानी कि शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामे के साथ नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीजें आप लोगों को जाती हुई नजर आने वाली है। ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब यहाँ पर ड्रामा हंगामा और नए मोड़ पर आप सभी को चीजें जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा एंटरटेन होने वाली है। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब एक ही झटके में सब कुछ बदल चुका है। रातों रात करोड़पति बन जाएगी अनुपमा, बनेगी अनुज की बिजनेस की मालकिन। कुछ ऐसा ही आप सभी अब आगे भी देखने वाले हैं और ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर ड्रामेदार होने वाली है सारी चीजें, और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से अनुपमा अनुज एक दूजे के साथ बंधे जा रहे हैं। आज अनुज जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो वनराज हैं अब सिचुएशन को संभालते हुए अपना अच्छा वाला रूप दिखाएंगे। मैंने आपको पहले ही अपने कई रिपोर्ट्स में हमने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो वनराज है अब अपने अच्छा वाला साइड दिखाने वाले हैं। अनुपमा के साथ जो उनकी दोस्ती थी उस दोस्ती को बरकरार वो रखने वाले हैं। अब इनके रिश्ते को बनाने में काम करने वाले हैं आप सभी के वनराज शाह, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर अनुज की जो ये कहानी चल रही है, इस कहानी में वनराज और अनुपमा दोनों हिस्सेदार बनने वाले हैं। तो आप लोग ये वाला ट्रैक देखिए और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।